नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, एक बार एक ना आदमी होता है, वो काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, मतलब इंजीनियर होता है वो आदमी। तो उसको ना कुछ दिन के लिए छुट्टियां पड़ी होती हैं। तो उसकी माँ काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मेरे को हरिद्वार लेके जाओ, मेरे को घुमाने के लिए, मैंने हरिद्वार जाना है। तो वो लड़का बोला चलो इस बार मम्मी को हरिद्वार घुमा ही लाता हूँ। तो क्या होता है, वो लड़का ना एक साधु के पास बैठ जाता है। अचानक से वो लड़का ना सोचता है, ये जो गंगा माता है, सब इसमें सभी लोग देखो कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं। तो ये जो गंगा मैया है, गंगा है, नदी है, ये तो काफ़ी अपवित्र हो गई होगी कि इसमें कितने लोग पापी नहाते हैं, डुबकी लगा के अपने पाप यहीं पे छोड़ जाते हैं। मतलब कि ये जो नदी है बहुत पापी है। तो फिर ये हमारे पाप कैसे काटती है? वो दिमाग, साधु का भी दिमाग घूम गया। हाँ भी हाँ, ये तो गंगा माता है, इतने लोग यहाँ पे नहाने आते हैं, कितने पाप उतारते हैं। चलो, बोलता है वो लड़के को, ऐसा करो कि तू ना अपनी माँ को हरिद्वार घुमा ले और घर में छोड़ के आ जाना। वो लड़का बोलता ठीक है। वो अपनी माँ को हरिद्वार घुमाता है और उसको घर पे छोड़ के आ जाता है। फिर उसे साधु के मिल जाता है। साधु बोला जवाब चाहिए इस बात का? लड़का बोला हाँ मेरे को तो जवाब चाहिए, मेरे को दिमाग से तब से घूम रहा है कि ये हो क्या रहा है कि ये तो माता पे खुद ही पी, ऐसे इतने पाप इसमें हो, लोग नहाते हैं, कितना पाप जाता है। चलो, वो साधु ने बोला हम ना दोनों मिलकर तपस्या करेंगे, फिर जब तपस्या करेंगे गंगा माता हम पे खुश हो जाएगी और हमें इस बात का जवाब दे देगी। वो लड़का बोला ठीक है। सालों साल तपस्या करते हैं तो गंगा माता खुश हो जाती है। जब गंगा माता खुश होती है तो वो नदी में से बाहर आती है, बड़ी सुंदर सी होती है। बोलती हाँ पुत्र, तुमने मेरे को बुलाया है। वो दोनों में से जो पढ़ा लिखा था ना, वो बोलता मैं जवाब सवाल करूँगा, मेरा दिमाग है, तुम तो पढ़े लिखे तो हो नहीं हो, तुमको क्या पता कौन सी बात करनी किन से नहीं। साधु बोला ठीक है, कर तू कर ले बात। वो बोला गंगा मैया, आपके यहाँ से इतने लोग आते हैं, नहा के जाते हैं, अपना पाप यहीं पे उतार के चले जाते हैं, और आप तो पापी हो गए होंगे ना? गंगा माता बोली पुत्र, मैं पापी नहीं हूँ, मेरे को किसी का पाप चढ़ता ही नहीं है। वो बोला वो कैसे पाप नहीं चढ़ता? वो कैसे? कितनी दुनिया आती है, नहा के जाती है, बहसबाजी करता है वकीलों की तरह। हार के गंगा माता बोली पुत्र, ये जो नदी है ना, मैं समंदर में जाके ये जितने पाप है ना, मैं समंदर को दे आती हूँ। तो वो जो समंदर है वो ये पाप ले लेते हैं। बोला ठीक है, अब मैं समंदर के पास जाऊं? नदी बोली, ओ माता बोली हाँ तेरे को उनसे ही पूछना पड़ेगा। वो जाने लगता है, माता बोलती अरे रुक। बोला हाँ जी। कह रहे बेटा, तुमने इतनी तपस्या की है, कोई वरदान तो लो। वो फिर सोच के बोलता है हमें यही वरदान चाहिए कि हम समंदर के बीच में खड़े हुए, हम डूबे नहीं और उनसे बातचीत कर लें। माता बोली तथास्तु। चली गई माता और वो समंदर के पास चले गए। समंदर के बीच में खड़े हो गए और बोले, समंदर देवता की थोड़ी तारीफ की और अब उनको बुलाने लगे। समंदर देवता भी बाहर आ गए और बोले तुमने मेरे को बुलाया? वो बोले हाँ जी हमने आपको बुलाया। बोले क्यों बुलाया? कह रहा समंदर देवता जी, आप में इतने पाप है ना, आप तो पापी हो,
समुंदर बोले कैसे मैं पापी हो गया, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा भाई, मैं पापी नहीं हूँ। कह रहे नहीं, जो गंगा माता है ना, उन्होंने वो लोगों के पाप आपको दिए। गंगा माता पापी नहीं है, आप पापी हो। समंदर देवता बोले मैं पापी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्वच्छ हूँ। जो जो गंगा माता मेरे को पाप देती है ना, वो जो भी पापी चीज़ें होती वो मैं भी भाप बना के ना आसमान पे पहुंचा देता हूँ, बादलों को दे देता हूँ। मैं पापी नहीं, बादल पापी है। वो बोला बादल पापी। अब बोला हमें नहीं पता, हमें बादलों के पास जाना है, हमें आशीर्वाद दो और हमें इतना भी दो, ये आशीर्वाद दो कि हम बादलों तक पहुंच जाए, हमें कुछ ना, हम मरे नहीं, गिरे नहीं, पड़े नहीं। बोले तथास्तु, चलो जी। चले गए वो बादलों के पास। जब वो बादलों के पास गए, बादलों को बोला बादल जी आप पापी हो। बादल इधर उधर देखने लग गया, कैसे मैं पापी हूँ, मैंने क्या किया। बोला न, जो गंगा मैया है उन्होंने लोगों के पाप लिए, उन्होंने समंदर को दिए। जो समंदर देवता है उन्होंने वो पाप इकट्ठे करके भाप बनाया, ऊपर फेंक दिया। अब वो जो है ना, आप पापी हो, पक्के पापी हो। वो बादल एकदम से हैरान परेशान। फिर बादल ने जवाब दिया मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो स्वच्छ हूँ, मैं तो साफ हूँ, सुथरा हूँ। वो बोले वो कैसे। बोला कि जब वो भाप बना के ऊपर फेंकता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, जो भाप बनी ऊपर होती है मैं बादल बना के वो बारिश कर देता हूँ, वो उन सभी पापों की मैं बारिश कर देता हूँ। तो वो जो पाप है वो धरती पे गिरते हैं, तो मैं तो बिल्कुल साफ हूँ। अब वो फिर बोला अब हम क्या करें। वो बोला धरती पे जाओ, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। फिर बादल बोला कुछ नहीं होगा तेरे को, तुम दोनों आराम से जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप धरती से मिल भी सकोगे और उनसे बात भी कर सकोगे। वो दोनों खुश नीचे गए, धरती माता को ऐसे ऐसे पटका कई जगह से, ए माता जाग जा, ए माता जाग जा। धरती माता निकली और बोली हाँ जी वत्स, आपने मेरे को बुलाया। वो बोला धरती माता आप पापी हो, इतने लोगों के पाप आपने इकट्ठे कर रखे हैं। धरती माता बोली मैं तो बिल्कुल साफ हूँ, मैं तो कोई पाप है, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं कभी। कह रहे क्यों नहीं। वो पिछली सारी बातें धरती माता को बताते हैं। धरती माता बोली हाँ इसका जवाब मेरे पास है। वो पहले कैसे। वो बोली जब वो बादल पानी घेरते हैं ना मेरे ऊपर, तो कितने किसान, कितने लोग हैं, जैसे सब्जियां बीजते हैं, ये जो गेहूं वगैरह है ये होता है, सब्जियां हैं, कितनी चीज़ें हैं, गन्ने हैं, है ना, फल फ्रूट है, वो सारे पाप इनमें समा जाते हैं। तो मैं बिल्कुल स्वच्छ हूँ। अब धरती माता जी बोली कि ये जो इंसान है ना, ये गेहूं खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और जिन लोगों ने वो वहाँ पे नहा के आए हैं ना लोग, उतना उतना पाप वो खाने पीने में उनके पेट में फिर चला जाता है। तो पापी कौन हुआ। वो सोच में पड़ गया, पापी कौन हुआ पता नहीं, माता आप जवाब दो। वो साधु का बोला तुम तो बड़े पढ़े लिखे थे, अब जवाब दो। कह रहा मेरी मत मारी गई, अब मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। फिर वो धरती माता बोली आप इंसान पापी हो, वही आपके ही किए हुए पाप आपके आगे दोबारा आ जाते हैं। तो क्या
मतलब मैंने कल क्या बोला था, जब हम खाना पीना खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं ईश्वर का नाम लेना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई पाप चढ़े ना। पानी पियो, जल समझ के पियो, सब्जी फल फ्रूट जो भी खाओ। हाँ जी, एक और बात, जैसे अब मैं आटा गूंधा नहीं, मैंने आटा गूंधा, जैसे मेरे वाइब्रेशन होंगे, अगर मेरे वाइब्रेशन खुशी के होंगे तो हमारा परिवार हमेशा खुशी खुशी रहेगा। अगर मैं रो पीट के बच्चों को खाने खिलाऊंगी, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। अगर मैं सब्जी को भी ऐਵੇਂ ऊपरे मन से दुखी मन से बनाऊंगी तो हमारा परिवार का मन भी खुशनुमा नहीं रहता उनका मन, क्योंकि हम बोलते ना, जैसा खाए मन नहीं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बने बानी। बानी बानी का मतलब बोल है ना। तो हमें हमेशा ही जब खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, किसी को पानी देना है, खुशी खुशी देना है, रोटी भी बना के खुशी खुशी देनी है कि अगला दिन अगले का दिन अच्छा निकले, खुशनुमा निकले, सारा दिन खुश खुश घूमे, घर में भी बाहर में भी, है ना। वातावरण है अच्छा होना चाहिए, खाना तो बनाना ही है, क्यों दुखी मन से बनाए, खुशनुमा होके बनाए। देखो काम है, कोई भी काम है, चाहे झाड़ू पोछा है, चाहे बाहर का काम है, चाहे घर का काम है, करना तो है ही है। अगर हम वही काम खुशी खुशी करें तो वह काम मिनटों में मिनट ख़त्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गया वो काम करके, है ना। झाड़ू भी लगाएंगे तो खुशी खुशी लगाएंगे, गाने सुनते या भजन कीर्तन करते, है ना, तो पता नहीं चलेगा कब हमारी झाड़ू फिर भी गई। पोछे लगाएंगे, कपड़े धोएंगे, मतलब टोटली खुशनुमा माहौल बना के रखना है। गुस्सा हर एक को आता है, मेरे को भी आता है ना, पर जब मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ तब मैं गुस्से में नहीं रहती, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब हम गुस्से में होंगे हम वही बात, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमने दूसरे का मन भी खराब करके रखना है, खुशनुमा माहौल। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत सारा धन्यवाद, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरी वीडियो देखते रहे और हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, अपने घर परिवार में हंसते मुस्कुराते रहे, ठीक है। वो मेरा बेटा भी बीच में बोल रहा है, लड़की ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी हुई है, देख लो। वो बोल रहा है हम तुम्हारी वीडियो देखेंगे, जैसे उनको मैंने 5 मोबाइल ला कर दिए हुए मेरे मोबाइल से मेरी वीडियो देखते रहते हैं। अच्छा जी, बाय, कल फिर मिलूंगी दोबारा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरी वीडियो को आप जो प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, आप सबका। और आपको पता है मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ, तो इसलिए भी ये तो मेरा पुराना काम है, बंद ना करें। ओके बाय, कल मिलेंगे।